हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। आई होप आपने ये समझ के कर भी लिया होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू आपको -1 प्रूव करनी है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टेकिंग LHS, तो मैंने LHS को ले लिया है और इसको मुझे इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं LHS को ही आगे बढ़ाऊंगा और इसको फिलहाल के लिए मैं काट देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन को देखें, कॉट और साइन में क्या कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। कॉट को मैं कॉस अपॉन साइन भी लिख सकता हूँ। याद होगा आपको, मैंने आइडेंटिटीज पढ़ाते समय बताया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, कॉट को हटा के यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ले रहा हूँ। -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है। क्लियर है इतना? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का एलसीएम अब लेंगे हम, और बिल्कुल सेम ही डिनोमिनेटर है तो एलसीएम भी साइन स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। और क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है तो ऊपर वाले टर्म्स भी बिल्कुल एज इट इज़ ही आ जाएंगे, आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा आपको फॉर्मूले में हल्का सा बदलाव करना है। कैसा बदलाव? देखिए, यहाँ पर आ गया है कॉस स्क्वायर थीटा -1, और हमको पता है ये किसी चीज़ का फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, जिसमें हमको दिया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अच्छा ठीक है, अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा को अगर वहाँ पे भेजता हूँ तो क्या वैल्यू आती है स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर और यहाँ पर एक बदलाव देखेंगे आप। देखिए, यहाँ पे 1 प्लस में है और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में। लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा है बिल्कुल, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है और 1 जो है माइनस में। सो स्टूडेंट्स, इसको, ये जो फॉर्मूले में आपको चीज़ गिवन है, इसको हम इसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या आप एक काम कर सकते हैं कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप दोनों को ही एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन होगा कैसे? अब देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप इन दोनों के साइन चेंज करना चाहते हो तो एक चीज़ याद रखना, एक तरीके से हो सकता है। आपको क्या करना है, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेना है। ठीक है, देखिए ये नंबर प्लस में है तो आप अगर माइनस को कॉमन लेंगे, मतलब ब्रैकेट के बाहर आप माइनस ले लीजिए और इन दोनों के साइन बदल के आप लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब, कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसके पास प्लस था, तो इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो इसके पास एक माइनस बचा। तो आपको पता ही है, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोबारा से जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो अपने आप ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो माइनस है, इसका माइनस मैंने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स? +1 आ गया। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। सो स्टूडेंट्स, जब भी आपको दो नंबर के साइन बदलने होते हैं, क्योंकि साइन बदलने के बाद फॉर्मूला जो है बिल्कुल सेम बन चुका है। अब देखिए, यहाँ पे 1 प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस में है। तो अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? देखिए, माइनस का साइन तो बाहर रहेगा ही, और इसको मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा भी था, तो अब तो बड़ा ही सिंपल बन गया। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कट गया। सो क्या बचा स्टूडेंट्स? -1 बचा, जो कि RHS के बराबर है, इक्वल टू RHS। सो स्टूडेंट्स, क्या प्रूव हो गया ये? तो बिल्कुल प्रूव कर दिया मैंने कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। तो होमवर्क में अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पे अगर आपको कोई पॉइंट में दिक्कत आई है तो अब आप समझ के दोबारा उसको कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ नए टॉपिक कवर करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट में कराने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट देखने में थोड़ा बड़ा है। पहले ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा है, और सॉरी 1 + साइन थीटा है, फिर 1 माइनस साइन थीटा है, इज इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो टेकिंग LHS लिख लेते हैं हमेशा की तरह। टेकिंग LHS जब हम लिखेंगे तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ LHS को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो एक बार और लिख लेते हैं हम। तो ये हो गया 1 + साइन थीटा, और ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, a + b a - b का। तो जैसे ही कोई फॉर्मूला नजर आए ना, तो आपको उसको जल्दी से अप्लाई कर देना है।
तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये तो सेम रहेगा अभी फ़िलहाल, इसमें तो मैं अभी कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया मैंने। अब ए स्क्वायर देखिए 1 के ऊपर कोई भी नंबर हो तो वो 1 ही रहता है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और निकल के आ गया, जो कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। क्या ये बात सही है? क्यों भाई? क्योंकि यूजिंग आइडेंटिटी मैंने कौन सी की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके साइन को वहाँ पे भेजा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा मैंने आपको बताया है कि आपको जो भी नंबर दिए होते हैं उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। सो यहाँ पर मेरे को एक रिलेशन मिल रहा है कि टेन की वैल्यू जो होती है, टेन की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है? एक कॉस स्क्वायर थीटा बाहर भी वेट कर रहा है, ठीक है। अभी तो मैंने जो आइडेंटिटी यूज़ की है वो लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो ये वाली आइडेंटिटी याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि इस आइडेंटिटी को आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं और स्क्वायर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये तो पहले से ही था, ठीक है। आई होप एलसीएम लेना अब आपको क्लियर हो चुका है। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है। सो यहाँ पर अभी मैंने कुछ आइडेंटिटी वगैरह नहीं लगाई है, सिर्फ एलसीएम लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, और यहाँ पे अगेन कौन सी आइडेंटिटी लग चुकी है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी तो बिल्कुल सेम ही नंबर लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया 1। और अगेन आर एच एस के बराबर है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव कर दिया मैंने। तो हमेशा आपकी नज़र जो है हर कोने पे रहनी चाहिए, आपको फ्यूचर के बारे में सोच के चलना है कि अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ तो आगे जाके क्या रिजल्ट आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ जो कि इसका अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 3। और कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल एक जैसी ही चीज़ें आपको गिवन है, लेकिन बस थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन था, यहाँ पर कॉस और कॉस है। अब आपको समझ आ गया होगा ये कॉस क्यों दे रखा है, उसके साथ कॉट क्यों दे रखा है। कहानी बिल्कुल सेम चलेगी, आप पहले इन दोनों पे फॉर्मूला लगाइएगा और उसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको होमवर्क दे दूं मैं, ठीक है, चलिए आप बोलते हैं तो मैं होमवर्क दे देता हूँ ये, और अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, तो आप अपना होमवर्क का आंसर चेक कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नए तरीका का क्वेश्चन है। नया क्या है, बिल्कुल सेम ही है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, -1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। इसको आपको -1 के बराबर प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सो रिलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए टेन स्क्वायर थीटा और कॉस में क्या रिलेशन है, हमको पता है कि टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, -1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। एलएचएस जरूर लिख लेना, एलएचएस वाली लाइन। तो एलएचएस मैंने ले लिया है ये दोनों को, और मुझे -1 तक जाना है। करना क्या है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम ही। एलसीएम लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेने के बाद देखिए यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों के नीचे जब सेम चीज़ है तो ऊपर वाले टर्म्स भी बिल्कुल सेम आते हैं। अब यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके का आपको फॉर्मूले का अदला बदली करनी है जैसे हमने पहले पार्ट में की थी, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला एक बार याद कर लेते हैं। चलिए फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। अगर मैं इस बार साइन को उस तरफ भेजता हूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर बिल्कुल उल्टे साइंस दे रखे हैं और यहाँ पर उल्टे साइन है। तो हमको अगर इसको बदलना है तो मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, माइनस कॉमन ले लो, तो ये वाला बन गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और ये बन गया +1। इतना क्लियर। उसके अलावा नीचे कॉस स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही। सो स्टूडेंट्स, अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम अब ये बन चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस, और इस पूरे को बदल के क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है। कटने के बाद क्या बचा स्टूडेंट्स, ये आ गया -1 जो कि बराबर है RHS से। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस वगैरह कुछ प्रूव करने के लिए दिया होता है तो आपको हो सकता है कि फॉर्मूले को पलटने की ज़रूरत पड़े, जिसकी वजह से माइनस जो है वो आ जाएगा। तो जब आपको ये क्वेश्चन आप देखें तभी आपके मन में आ जाना चाहिए कि ज़रूर इसमें फॉर्मूले को हो सकता है उल्टा करना। आज की क्लास के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।